बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन उसकी लालच और स्वार्थी स्वभाव के कारण वह दूसरों की मदद करने से हमेशा बचता था। दूसरी ओर उसी नगर में एक साधु भी रहते थे, जो अपनी सादगी और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। साधु महाराज का हृदय हमेशा दूसरों के दुख को दूर करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन सेठ के मन में आया कि उसे अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए साधु महाराज से कुछ आशीर्वाद लेना चाहिए। सेठ ने सोचा, अगर मैं साधु महाराज को कुछ दान दूं, तो शायद उनके आशीर्वाद से मेरी दौलत और बढ़ जाएगी। यह सोचकर सेठ साधु महाराज के पास गया और उनके चरणों में सिर झुकाया। साधु महाराज ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या कारण है जो आप मेरे पास आए हैं? सेठ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके आशीर्वाद से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरी संपत्ति और भी बढ़ जाए। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आशीर्वाद तो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन पहले आपको एक काम करना होगा। सेठ ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम महाराज? साधु महाराज ने कहा, आपको 1 महीने तक हर दिन किसी गरीब को भोजन कराना होगा और उसकी सच्चे मन से सेवा करनी होगी। 1 महीने बाद आप मेरे पास वापस आइए, तब मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। सेठ को यह काम कठिन लगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर इस काम से उसकी संपत्ति बढ़ सकती है तो यह करने में कोई हानि नहीं है। उसने साधु महाराज की बात मान ली और हर दिन एक गरीब को भोजन कराने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सेठ ने देखा कि गरीबों की सेवा करने से उसे एक अजीब संतोष मिल रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी लालच और स्वार्थ धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसे सच्चे सुख और शांति का अनुभव होने लगा। 1 महीना पूरा होने के बाद सेठ फिर से साधु महाराज के पास गया और बोला, महाराज, मैंने आपके कहे अनुसार 1 महीने तक गरीबों की सेवा की है। अब कृपया मुझे आशीर्वाद दें। साधु महाराज ने सेठ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपने 1 महीना सेवा कर बहुत पुण्य अर्जित किया है, लेकिन क्या आप वास्तव में अब भी संपत्ति बढ़ाने का आशीर्वाद चाहते हैं? सेठ ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, महाराज, इस 1 महीने की सेवा ने मुझे सिखाया है असली संपत्ति धन दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। अब मैं संपत्ति बढ़ाने का आशीर्वाद नहीं चाहता, बल्कि आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करता रहूं। साधु महाराज ने प्रसन्न होकर सेठ को आशीर्वाद दिया। सेठ जी, आपके मन का परिवर्तन ही आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपकी सेवा भावना से आपको जीवन में सच्ची खुशी और संतोष मिलेगा। ईश्वर आपको हमेशा इसी प्रकार सेवा करने की शक्ति दे। सेठ ने साधु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। उसके जीवन में अब सच्चा सुख और शांति आ गई थी। उसने अपना बाकी जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया। सेठ के इस परिवर्तन ने पूरे नगर को प्रेरणा दी और लोग उसकी सेवा भावना की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार साधु महाराज के उपदेश और सेठ की सेवा भावना ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है।